Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic of our discussion is causative verbs. We shall start with the introduction of causative verbs, then we'll explain, and finally we shall include some of examples to conclude this topic. It's very important and interesting topic, so let's begin how causative verbs work in a sentence and what the causative verbs are. We use causative verbs to show that someone or something caused something to happen. Causative verbs are get, have, make, let, and help. These are all causative verbs. They show that someone caused something to happen. Causative number 1, have or get something done. This means that someone does something for you because you pay or ask them to do it, but you don't know who this person is. आप किसी शख्स को कोई काम करने का कहते हैं या किसी को पे करते हैं कि वो आपके लिए कोई काम करे. इस कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला अननोन होता है, अनडिफाइंड होता है, और हम हैव या गेट का इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल लेते हैं, ही हैड हिज हेयर कट, या हम कह सकते हैं ही गॉट हिज हेयर कट, उसने अपने बाल कटवाए. शी डिडंट हैव हर टीथ चेक्ड, या हम कह सकते हैं शी डिडंट गेट हर टीथ चेक्ड. आई हैड या आई गॉट द लीक इन द रूफ फिक्स्ड. डिड यू हैव या डिड यू गेट द टीवी रिपेयर्ड. Causative number 2, have someone do something. This means that someone does something for you because you pay or ask them to do it, but you also say who this person is. इसमें आपको पता होता है कि काम करने वाला कौन है. वेल डिफाइंड होता है doer और the subject of any sentence. इसमें हम have का इस्तेमाल करते हैं. The teacher had the students write a test. I'll have my assistant call you with the details. I had the handyman fix the leak. Did you have the electrician repair the TV? क्या आपने इलेक्ट्रीशियन से टीवी रिपेयर करवाया. इसमें इलेक्ट्रीशियन एक वेल डिफाइंड पर्सन है. इसमें हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. Causative number 3, get someone to do something. इस कंस्ट्रक्शन में हम get का इस्तेमाल करते हैं. This means someone does something for you because you persuade them to do it. Persuade mean to encourage or tell them that you'd like them to do something for you. So this construction feels less neutral than the previous ones, क्योंकि इसमें आप किसी को उकसा रहे होते हैं, किसी काम करने के लिए परसुएड कर रहे होते हैं, किसी की हौसला अफजाई कर रहे होते हैं कि वो कोई काम करे. इसमें हम गेट का इस्तेमाल करते हैं. आई गॉट माई किड्स टू गो टू बेड. मैंने अपने बच्चों को आमादा किया या उकसाया कि वो बिस्तर पर चले जाएं. आई कैन नेवर गेट माई वाइफ टू कुक डिनर. Can you ever get your sisters to stop fighting? Kevin got his brothers to take him on an adventure. Kevin ने अपने भाइयों को उकसाया या आमादा किया या रजामंद किया कि वो उसको एडवेंचर पर ले जाएं. इस कंस्ट्रक्शन में हम गेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप किसी को परसुएड करते हैं कोई काम करने के लिए. Causative number 4, make someone do something. This means that you force someone और समथिंग टू डू समथिंग फॉर यू. इसमें आप किसी को उकसाते नहीं बल्कि मजबूर करते हैं कि ये काम आपने लाजमी करवाना है. एग्जांपल लेते हैं. इस कंस्ट्रक्शन में मेक का इस्तेमाल करते हैं. यू मेक योर हिप्स वे, डोंट मेक हर क्राई. द टीचर मेड हिम वर्क हार्ड. टीचर ने उसे मजबूर किया कि वो सख्त मेहनत करे. हम यहाँ पे हिम की जगह पे किसी सब्जेक्ट को, किसी नाउन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रोनाउन की जगह पे हम नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं. वाई डू यू मेक योर पेरेंट्स वरी सो मच अबाउट यू. अपने वालिदैन को क्यों मजबूर करते हो कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो तुम्हारे बारे में. इसमें हम मेक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम किसी को फोर्स करते हैं या मजबूर करते हैं. Causative number 5, let someone something do something. This means that you allow someone to do something for you. इसमें आप किसी को इजाज़त देते हैं कि वो कोई काम आपके लिए करे. और यू अलाउ समथिंग टू हैपन, या आप किसी चीज़ को वकूफ़ पज़ीर होने की इजाज़त देते हैं. लेट मीन्स टू गिव परमिशन टू डू समथिंग. एग्जांपल्स लेते हैं. शी लेट द किड्स स्टे अप
past midnight. I let the chicken burn in the oven. Why did he let this happen? उसने ये क्यों होने दिया? Let me go, मुझे जाने दो. इजाज़त की बात हो रही, परमिशन की. Question number 6. Help someone do something. This means that you help someone do something. Help mean to assist, किसी की मदद करना. This construction is most often used without to. ये आमतौर पर to के बगैर इस्तेमाल की जाती है. एग्जाम्पल्स लेते हैं. इस कंस्ट्रक्शन में हम हेल्प का इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंसेस में हेल्प इस्तेमाल होते हैं. मिल्क कैन हेल्प यू फॉल अस्लीप. दूध की वजह से नींद आती है. दूध हेल्प करता है जल्दी सोने में. Could you help me carry my bags? I don't see how this helps them understand the lesson. Can computer games help kids learn to read? तो क्या वो हेल्प कर सकते हैं? मतलब इसमें हम इस कंस्ट्रक्शन अगर बात करें तो दिस मीन्स दैट हेल्प असिस्ट समवन टू डू समथिंग. असिस्टेंस की बात हो रही होती है कि कोई चीज़ या किसी काम में असिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती. Thanks for watching. It was all about causative verbs. I hope that you have understood the concept of causative verbs. If you have any question, you are welcome to ask in the comments. Please subscribe to this channel if you haven't already subscribed. Take care of yourself. Allah Hafiz.